नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई के संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जानते हैं अपन आरबीआई के बारे में। देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का प्रमुख बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है, सरकार का बैंक है। उसकी जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के लिए स्थापना से पहले एक अधिनियम बनाया गया जिसे आरबीआई अधिनियम 1934 या आरबीआई एक्ट 1934 के नाम से अपन जानते हैं। आरबीआई का मुख्यालय बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कलकत्ता में। लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और कब से है? तो 1937 से। कब से? 1937 से। तो 1935 से लेके 1937 कहां था? कलकत्ता में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण या इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? कोई भी निजी क्षेत्र का बैंक जब सार्वजनिक बन जाता है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो आरबीआई अपनी स्थापना के समय एक निजी क्षेत्र का बैंक था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आयोग, आरबीआई की स्थापना के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे बोलते हैं हिल्टन यंग आयोग। कौन सा आयोग? हिल्टन यंग आयोग। और हिल्टन यंग आयोग जो गठित किया गया था वो 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926 में। इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर के संबंध में। इंपोर्टेंट गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर। आरबीआई के वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है? तो ध्यान रखना है, कल ही नियुक्त हुए थे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 26वें नंबर के। और इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि राजस्थान कंपटीशन की दृष्टि से, क्योंकि ये राजस्थान के मूल निवासी हैं और बीकानेर जिले से हैं। तो ध्यान रखना है, वर्तमान में 26वें गवर्नर राजस्थान के हैं संजय मल्होत्रा। तो 25वें कौन थे? 25वें थे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, 2 टेन्योर पूरा करने वाले गवर्नर, 2 कार्यकाल पूरा करने वाले गवर्नर शक्तिकांत दास। 24वें कौन थे? तो 24वें थे उर्जित पटेल। 24वें कौन थे? उर्जित पटेल। और इंपॉर्टेंट गवर्नर के बारे में जानते हैं अपन। अन्य जो गवर्नर हैं, सबसे पहला सर्वाधिक कार्यकाल वाले गवर्नर कौन थे? तो ध्यान रखना है, बेनेगल रामाराव। कौन थे? बेनेगल रामाराव। ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले गवर्नर थे। 1949 से लेके 1957 तक इनका कार्यकाल लगभग 7.5 साल का कार्यकाल रहा था। उसके बाद न्यूनतम कार्यकाल वाले गवर्नर कौन थे? तो अमिताव घोष। कौन थे? अमिताव घोष। इनका 20 दिन का कार्यकाल रहा था। कितने दिन का? ओनली 20 दिन। 20 दिन का कार्यकाल रहा था अमिताव घोष का। फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ उस समय गवर्नर कौन थे? तो इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख। ये ध्यान रखना है, सी.डी. देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे। उसके बाद भारत में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर 1969 में कौन थे? तो एल.के. झा। कौन थे? एल.के. झा। एल.के. झा, लक्ष्मीकांत झा, जो आरबीआई के गवर्नर थे 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। यह भी किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। और उस समय गवर्नर कौन थे? आई.जी. पटेल। कौन थे? आई.जी. पटेल। ये इंपॉर्टेंट गवर्नर है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बात करते हैं आरबीआई में, भारत में जो आर्थिक सुधार चले थे, आर्थिक सुधारों के समय गवर्नर कौन थे? तो भारत में 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे कौन थे? वेंकट रमन। कौन थे? वेंकट रमन। आर वेंकट रमन आरबीआई के गवर्नर थे 1991 में। ये इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने आरबीआई के बारे में जान ली है। तो आप देखें, जुड़े रहें विकल्प क्लासेस के साथ। धन्यवाद।